शुरू करने से पहले, लेकिन हमारे में से जो बुजुर्ग थे आज से पहले, उनने उस कोशिश को कामयाब कभी नहीं होने दिया। इसके बाद भी पुलिस के लोग सर बहुत परेशान हैं। आज की डेट में जिस इलाके से मैं हूं सर, डीडीसी मेंबर हूं और ब्लॉक मनकोट से हूं। ब्लॉक मनकोट भी बॉर्डर का एरिया है और बालाकोट भी जो है वो बॉर्डर एरिया। सबसे ज्यादा इंसाफ जो है वो पुलिस से मिल सकता है, सबसे जल्दी जो है इंसाफ पुलिस से मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है, ये मानना है कि पुलिस जो है, पुलिस के बगैर कोई भी एजेंसी, कोई भी जो फोर्स है वो नहीं चल सकती, क्योंकि पुलिस जो है वो सब जानती है, लोकल है, वो हर नफ्स को जानती है। तो मुझे लगता है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस की और एजेंसी था कि जब हमें ये चिंता सताती थी कि यहां पे कहीं ड्रग्स ना आ जाए, क्योंकि जो कश्मीर के हालात जो आज बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से बने। आज हमारे इलाके में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स जो है वो इस तरह से पनप गया है कि आज हमारे नौजवानों की नस्ल, नौजवानों के जो खून में जो है वो ड्रग्स दौड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि नौजवान, मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे बाप दादा जो हम रहे, और हमें हमेशा एक तरबियत मिली सर कि देश सबसे ऊंचा है, हमारा धर्म, हमारा मजहब, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान है, यहाँ पे बहुत से धर्म है, बहुत सी जातियां हैं। अगर हम उसको लेके बाहर चले तो हम कभी नहीं चल सकते। हमें अपने देश को आगे लेके चलना है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। बीच में आ जाए तो हमारे नौजवानों के लिए ये सबसे बड़ी बात जो आज सब लोग बात कर रहे हैं, तो नशे के लिए जो है सर सबसे पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा कि बड़े बड़े जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो पकड़े जाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो इससे पहले भी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती रही, इसके बाद भी हमारे नौजवानों को कोई बरगला ना सके। हमेशा रहा है पब्लिक को लेकर, और यहाँ की सिविल सोसाइटी का भी जो रोल रहा है वो भी बड़ा पॉजिटिव रहा है, और एक खूबसूरत तालमेल हमेशा से पुलिस का और पुंछ की जनता का रहा है। और उस बीच में आपका यहाँ आना और हमें वक्त देना और सोसाइटी से बात करना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम आपके बहुत मशकूर हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे एसएसपी पुंछ शफकत साहब हैं, ये बात पर ख़ास बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो हमारा ड्रग्स का इशू यहाँ पर है, उस हवाले से जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, उस स्टेप उठाए हैं, और प्रैक्टिकली जो काम ग्राउंड पर किया है, और जिस तरह से केसेस सामने आए हैं और उन पर जो पकड़ धकड़ हुई है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है, और ये एक्शन जारी रहना चाहिए। ख़ास तौर से सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा कंसर्न है कि ड्रग्स को लेके हम बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी और जितने भी जो एलीट क्लास सोसाइटी है या जो मासेस हैं, वो सब इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि हमारा इलाका जो दूर दराज तो है ही है, मगर यहाँ पर जो वातावरण था, जिस तरह का माहौल था, उसमें ड्रग्स को लेके जो माहौल बन रहा है वो बड़ा तशवीशनाक है। और दूसरी बात यह है कि हमारी खुशनसीबी रही कि जब हमारी स्टेट में पीक पर मिलिटेंसी थी, तो पूरी रियासत में आग लग रही थी, ये पुंछ राजौरी शांत रहा, और ये अपने इस देश के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी पुलिस के साथ शाना बशाना जो है वो यहाँ की आवाम खड़ी रही। तो लेकिन बदनसीबी है, पिछले कुछ अर्से से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि शायद ये दाग हम पर नहीं लगना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है, जहाँ तक आपकी आउटरीच प्रोग्राम का ताल्लुक है, चाहे आज का प्रोग्राम हो या इससे पहले के प्रोग्राम्स हो, यहाँ पर गाहे पुलिस ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, ख़ासतौर से आउटरीच के हवाले से मैं महसूस कर रहा था। अभी शायद 1-2 हफ्ते पहले हमारे नीरज जी जो DSP हेडक्वार्टर हैं,
मैंने देखा कि ये मेरे जैसे एक छोटे आदमी के पास मिलने आए कि मैं यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि पुलिस का ये अप्रोच है बड़ा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और एक जो पीपल फ्रेंडली पुलिस है, ये वक्त की ज़रूरत भी है और बहुत सराहनीय भी है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, I am working as bureau chief with Udan. Very happy to see you, sir. It's a very encouraging step, and we deeply appreciate and deeply acknowledge the gesture to sit face to face with all the officers here. To begin with, may I, sir, share with you that we are lucky enough in Punch to get just charismatic police officers, and I have recently observed that they reach out to the younger generation, try to mix up with them, and they try to do everything possible to create the atmosphere wherein they their attention is diverted from the drug abuse. It's very unfortunate that despite plenty of efforts in the UT of Jammu and Kashmir, every year we have a large increase in the drug addicts, और हमने देखा कि आज की डेट में 13 लाख के आसपास लोग जो है वो इसका शिकार हो चुके हैं। इस पर हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा हमें मिलकर के कोशिश करने की जरूरत है। थाना दिवस के ताल्लुक से ये बहुत ही अच्छा कदम है, यकीनन सराहना करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हमारे सिविल सोसाइटी के लोग और ऑफिसर्स फेस टू फेस होते हैं और जो सिविल सोसाइटी की फीलिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उन्होंने देखा समझा सुना होता है, वो शेयर करते हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ। अलॉन्ग विद दैट which kind of corrections, modifications in approach to they want, they also share with the जो भी टीम इस वक्त काम कर रही है, चाहे वो एसएसपी साहब होवन, चाहे साढ़े एडिशनल एसपी साहब होवन, सचिन जी होवन, खालिद जी होवन, नीरज जी होवन, एसएचओ कोई भी हो, सब तो बड़ी गल कि बड़े बाइज्जत तरीके दे नाल हर एक नूं पेश आंदे ने, सब तो बड़ी गल। और ये जो रिश्ता इन्होंने बना के रखा है आपस विच पुलिस दा ते सिविल सोसाइटी दा, बड़ा प्यारा रिश्ता है। हर एक की इज्जत मान सत्कार जरूर करते ने। और सब तो अच्छी गल लगी कि जो इन्होंने पिछले दिनों के विच ड्रग्स के सिलसिले विच कुछ लोगों की जो कि इथों किसी तरह भगौड़े हो गए या कितने भी चले गए, उन्होंने प्रॉपर्टी नूं सील किया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है उस पूरे नेटवर्क में, और एक अच्छा मैसेज जड़ा है वो जरूर गया है। इस किस्म के एक्शन जड़े ने जरूर करने चाहिए ने, हर हालत में करने चाहिए ने। मैं ये बेनती जरूर करा कि जिवें साडे जॉइंट सैकटरी साहब ने भी दसिया है कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती है, बाकायदा एक इलेक्शन कंटेस्ट करके ये वजूद विच आंदे ने। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो सकता है, जे कोई आके एप्लीकेशन एसपी साहब नूं देवे, डीएसपी साहब नूं देवे, एसएचओ साहब नूं देवे, थोड़ी बहुत इस चीज के उत्ते जरूर एक प्रीलिमिनरी एक इंक्वायरी की जाए कि जो एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति है, इसकी बैकग्राउंड की है, ये कौन है, ये किस दे इशारे ते किस तरह दी चीज़ां जड़ियां ने ये सर्कुलेट कर रहा है सोसाइटी दे अपनी एजेंसीज के थ्रू और एसएसपी साहब अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इस चीज को जरूर पहले नोटिस चलावन कि कौन किस किस्म की एप्लीकेशन है, किसने दी है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्योंकि एक मोतबर आदमी नूं या किसी अच्छे व्यक्ति नूं भी डिफेम करन दे यतन किए जाते हैं, कई तरह की पॉलिटिकल गेम। विधान सभा पुंछ, सबसे पहले आज थाना दिवस के उपलक्ष्य पर पुंछ जिला के अपने जितने भी थाना परिवारी हैं या अन्य पुलिस के अधिकारीगण हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जिला जो है, उन्होंने जो नशा मुक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो चलाया, उसमें बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त भी हुई है। लेकिन अभी भी उस पर बहुत बड़ा काम करना जो है वो शेष है, क्योंकि आए दिन जो है हमारे युवा जो है उस नशे की बैंड जो है वो चढ़ रहे हैं। पुलिस और जन सामान्य का जो समन्वय है सर, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं वो समन्वय है, लेकिन इसके अंदर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसको हमें छोटे से छोटे लेवल तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक लेना चाहिए। वहां पर भी छोटे छोटे समूह इकट्ठे करके उन लोगों के साथ जो है वो संपर्क जो है वो स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ
सर, पुंछ जिला के अंदर इस समय बहुत सारी ऐसी संख्या है जो लोग कारोबार के सिलसिले में दूसरे राज्यों से यहाँ जो है वो आए हुए हैं। उसमें कुछ लेबरर हैं, कुछ मिस्त्री हैं, कुछ दुकानदार हैं। सर, एक विषय जो देखने में आता है कि बाजार के अंदर चाहे वो सुरनकोट है, मेंढर है, पुंछ है, ऐसी ऐसी प्राइम लोकेशन पर दुकान है सर, जो हमारा पुंछ का बड़े से बड़ा अमीर आदमी जो है वो 10,000 या 15,000 ज्यादा किराए से वो दुकान जो है वो किराए पर नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग 25-25 हजार लेकर के वो दुकानें किराए पर ले रहे हैं। सर, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए सर, कि इतनी बड़ी ह्यूज जो है वो राशि जो है वो पैसा कहां से लाते हैं, क्योंकि उनकी दुकान पे अगर वो जो सामान बेचते हैं तो वो देखें तो 10 रुपए या 15 रुपए वाली आइटम है, कोई बहुत बड़ा कारोबार भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो पुंछ का भाईचारा है उसके लिए वो एक खतरा ना पेश आए। एक बार फिर से आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुंछ पुलिस लाइन में थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया था, और जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक वीक जो थाना दिवस अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें हम शिरकत करें। तो एसएसपी पुंछ और डीआईजी राजौरी पुंछ के रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं यहाँ पर आया था और मैंने इस थाना दिवस में पार्टिसिपेट किया। लोगों की फरियादें सुनी, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की जो तारीफ़ें हैं पुंछ पुलिस के लिए, वो मैंने सुना अपने कानों से, और कई सारे इसमें सजेशन आए हैं। आने वाले वक्त में उन सभी सजेशंस को हम लोग अपनी कार्रवाई में इंक्लूड करेंगे। कई जगहों पर पुलिस की कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने की बात है, वो हम कर रहे हैं लगातार। कई जगहों पर नए जो एरियाज़ हैं जहां पर पुलिस का फोकस नहीं है, वहां पर फोकस को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी हम करेंगे। और बाकी पुंछ पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। आने वाले समय में जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। देखिए, आतंकवाद तो यहाँ पर है और पिछले 1.5-2 साल से ये यहाँ पर दोबारा उभर करके सामने आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों ने की है, और आपको जल्दी ही नतीजा इसमें देखने को मिलेगा। पुंछ पुलिस अच्छा काम कर रही है और आतंकवाद को नियंत्रित करने की दिशा में जितने भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो इन्होंने उठाए हैं। आने वाले समय में आप कार्रवाई जो है वो धरातल पर देखेंगे।